हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 5 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो 2021 में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 है, इसका थीम होगा, विषय होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु शहर में, जिसका थीम था, विषय था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अब हम जान लेते हैं कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस क्या है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसे हम इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, पुरातत्व, जैव रसायन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों के 60,000 से ज़्यादा वैज्ञानिकों का फोरम है, जिसकी स्थापना हुई थी 1914 में। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो तुर्की देश में भारत के अगले राजदूत, अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार पांडा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं तुर्की देश में नियुक्त किए गए भारत के नए राजदूत संजय कुमार पांडा। तुर्की देश जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी अंकारा। तुर्की देश की मुद्रा है तुर्किश लीरा। अब आपको कुछ हाल ही में नियुक्त किए गए लेटेस्ट नए राजदूत के नाम याद रखना है। जैसे जावेद अशरफ को फ्रांस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय बिसरिया को कनाडा देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल देश में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले को श्रीलंका देश में नए हाई कमिश्नर उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिषेक सिंह को वेनेजुएला देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2020 कब मनाया गया। नेशनल सेफ्टी डे 2020। जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 4 मार्च को, जिसका उद्देश्य होता है कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा साल भर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। इससे पहले 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस, और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु सुधानंद महात्रो का निधन हुआ है। सुधानंद महात्रो जो कि बांग्लादेश के एक बहुत बड़े बौद्ध धर्म गुरु थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं बांग्लादेश के बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख संघ नायक सुधानंद महात्रो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका में ही बिमस्टेक का मुख्यालय। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। इस साल जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया, इसको जीत लिया है बांग्लादेश की टीम ने भारत को हराकर। अब आपको बांग्लादेश से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का वह राज्य जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं भारत के नए वित्त सचिव, नए फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर।
सेक्रेटरी क्या होता है? तो किसी भी मंत्रालय का जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है उसे बोला जाता है सेक्रेटरी सचिव। अब आपको कुछ सचिव के नाम याद रखना है, जैसे भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार और नए वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ हुआ है हरियाणा के पंचकुला शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो पंचकुला शहर है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हरियाणा राज्य से। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए की पुरस्कार के रूप में देने का अनाउंसमेंट किया है। हरियाणा सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना को शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया है। हरियाणा में हर साल एक मेला होता है जिसका नाम है सूरज कुंड शिल्प मेला। जो सूरज कुंड शिल्प मेला है इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में होता है और इसमें एक होता है थीम राज्य और एक होता है हर साल भागीदार देश। जो सूरज कुंड शिल्प मेला 2020 था इसमें थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश और भागीदार देश पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान देश। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है। हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क तथा छिलछिला वन्य जीव भी अभ्यारण्य स्थित है। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं हाल ही में इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल देश के पहले भी प्रधानमंत्री थे। इजराइल देश में एक साल के अंतर्गत तीन बार चुनाव हुए हैं और तीनों बार जीत लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। जो इजराइल देश है ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इजराइल जो देश है ये दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन है, तो उत्तर होगा इजराइल देश जो है दुनिया का एकमात्र ज्यूइश यानी कि यहूदी देश है। इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल देश की मुद्रा है शकील। इजराइल देश की भाषा है हिब्रू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने की नीति को समाप्त कर दिया है? तो ये ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार ने पहले ये बोला था कि जो राज्य के कर्मचारी हैं इनका जो कार्यकाल है 60 से 62 वर्ष होगा, लेकिन अब इसको घटाकर कर दिया गया है 58 ईयर। इससे पहले पंजाब सरकार ने यह भी बोला था कि जो बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर ऑनलाइन भोजन की डिलीवरी करते हैं, अगर वो बिना हाइजीन की रेटिंग नहीं करते हैं तो उन पर रोक लगा दिया जाएगा। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए 12 अरब डॉलर की घोषणा की है? तो 12 अरब डॉलर की अनाउंसमेंट किया गया है। वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब विश्व बैंक कोरोना वायरस जो प्रभावित छोटे छोटे देश हैं उनको मिलाकर 12 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस जो है ये बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और सबसे ज़्यादा फैला हुआ है चीन देश में। कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम दिया गया है कोविड-19। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 4 मार्च तक के कोरोना वायरस जो है WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार 82 देशों तक फैल चुका है। 82 देश इससे अफेक्ट हो चुके हैं और 4 मार्च तक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के जो 82 देश हैं इनके 94 हज़ार से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और कोरोना वायरस से अब तक 3,221 मौतें हो चुकी हैं 4 मार्च तक, जिसमें से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं चीन देश में 3,000 के करीब। तो आपको याद रखना है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम दिया गया है कोविड-19।
और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो छोटे छोटे देश हैं जहां पर कोरोना वायरस फैल गया है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा विश्व बैंक 12 अरब डॉलर का। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास जो कि अमेरिका देश से हैं। विश्व बैंक की पहली महिला एमडी और सीएफओ बनी है अंशुला कांत जो कि भारत देश से हैं। अगला क्वेश्चन है मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है सुधांशु पांडे को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और सीएमडी सुधांशु पांडे। जो एमएमटीसी संस्था है ये भारत की फॉरेन एक्सचेंज तथा गवर्नमेंट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है सर्बानंद सोनोवाल को। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार ये राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है चनानी नासरी सुरंग इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। तो ये दो क्वेश्चन आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में कौन सा पदक जीत लिया है। जो योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 प्रतियोगिता है ये बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है। इसमें भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं तस्नीम मीर और मानसी सिंह जिन्होंने योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2020 में कांस्य पदक जीत लिया है जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।